6 बजे किसका अलार्म बज रहा है? हमारे मनोहर भैया, इनकी लाइफ में इनके नाम को छोड़कर और कुछ भी मनोहर नहीं है, क्योंकि इनको इनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहिए। भैया की भाषा में कहे तो सब कुछ बढ़िया से चाहिए। अब इन्होंने अपने सुहाग रात के दिन सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया। शायद भैया सुहाग रात के साथ साथ सुहाग दिन में मनाना चाहते हैं बढ़िया से। बाय द वे, माई सेल्फ विवान, मनोहर भैया का छोटा भाई। उड़ गए लगता है। एंड द एक्शन बिगिंस। सुनो, उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। उठ जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। अरे वाह, तुम तो उठ गई। सो जाओ वापस। नहीं नहीं नहीं, उठो उठो ना। देखो टाइम नहीं है और मम्मी पापा भी आते होंगे ना। अरे ये क्या कर रही हो? आपने तो कहा कि टाइम नहीं है। अरे मेरे कहने का मतलब है उठ जाओ और नहा लो। ये सुबह क्यों? तुम्हें चाय जो बनानी है? आपको चाय पीनी है? नहीं। मुझे भी नहीं पीनी। अरे मम्मी पापा के लिए कह रहा हूँ। वो क्या है ना, वो मॉर्निंग वॉक पे गए हैं तो 7 बजे तक वापस आ जाएंगे और मम्मी को कितना अच्छा लगेगा कि उनकी प्यारी बहू उनके आने से पहले चाय बना के रेडी रखी है। मम्मी को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा मौका यही है, बता रहा हूँ मैं। और पापा, वो चाय नहीं पीते? पापा चाय पीते हैं लेकिन वो इन सब बातों में नहीं पड़ते। उनके हिसाब से उनकी बीवी खुश तो वो खुश। अच्छा। देखो, मैं तुम्हें कदम कदम पर गाइड करूँगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। वैसे भी एक पति ही तो अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच की डोर होता है। अब तुम इस डोर की बात पर जोर दो, फिर देखो सब कुछ कैसे बढ़िया से हो जाता है। ठीक है, मैं अभी जाके चाय बनाती हूँ। लेकिन सबसे पहले नहा लो। मम्मी का रूल है, बिना नहाए किचन में नहीं जा सकते। ठीक है, मैं नहा लेती हूँ। सुनो, गीज़र काम नहीं कर रहा है। ओह, मैं काम करता हूँ, गैस पे पानी गर्म करके ले आता हूँ। अरे पर आप कैसे पानी गर्म करोगे? आप भी तो नहीं नहाए हो ना। अरे हाँ, सही कर रही हो तुम। क्या बात है, बहुत जल्दी चीज़ें सीख रही हो। अच्छा सुनो, क्या हम दोनों साथ में? अरे नहीं नहीं, इतना टाइम कहाँ है, मम्मी पापा आते होंगे। मैं चाय बनाने की बात कर रही हूँ। अच्छा, चाय? वाई? पहला दिन है किचन में मेरा, मुझे क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। आप हेल्प कर दीजिए। हाँ, सही कह रही हो तुम। अच्छा तो सुनो, आप पहले नहा लो और फिर मेरे लिए पानी भी गर्म कर देना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही पहले नहा लेता हूँ। आज तो बहुत थक गए। हाँ, और हाँ, मेहता साहब आज भी नहीं आए बॉक्स से। फ़ोन भी नहीं लग रहा है। लगता है उनके घर जाके देखना पड़ेगा। आप तो उनके ऐसे फ़ैन हो रहे हैं जैसे वो मेहता नहीं तारक मेहता हो। अरे अब तो तारक मेहता खुद तारक मेहता के फ़ैन नहीं हैं। बात को समझो, मेहता साहब अपने सुबह के साथ ही हैं। 3-4 दिन से आ नहीं रहे हैं और फ़ोन भी नहीं लग रहा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कैसी रही मॉर्निंग वॉक? अच्छी थी। तुम बहुत जल्दी उठ गए। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। मनु, चाय तूने बनाई क्या? मैंने? नहीं माँ, चाय तो दृष्टि ने बनाई है। सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर, खास आप लोगों के लिए। बहू चीनी नहीं डाली? जी नहीं, फीकी बनाई है। आप बता दीजिए कितनी चम्मच चीनी लेती है आप, मैं उतनी ही डाल देती हूँ। 1 चम्मच। जी।
पापा जी आप सेम। बेटा ढक के रख दो, हम आके पीते हैं। मनु बेटा अंदर आना। आया माँ। तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। क्यों? अरे देखो, पापा वहाँ बैठे हैं ना, अब उन्हें ऐसे अकेला छोड़ के जाओगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा। हाँ, अरे उनके पास जाओ, बैठो, थोड़ी प्यारी प्यारी बातें करो, है ना? फिर उन्हें भी अच्छा लगेगा और फिर सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, है ना? पर क्या बात करूं? अरे चाय पे चर्चा करने के लिए तो हमारा देश फेमस है। अरे तुम जाओ तो सही, कोई ना कोई बात निकल आएगी। जाओ जाओ जाओ, देखो देखो। मनु आया। ये बहू को किसने बोला चाय बनाने के लिए? बोला? अरे माँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है? अरे आपकी बहू बहुत संस्कारी है माँ। आज सुबह सुबह ही उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया और उसने आप लोग के लिए चाय बना दी। अब आप ही बताओ, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? बस बस ठीक है, पर ये बता उसने चाय बनाई क्यों? अरे माँ, उसने सोचा होगा कि आप लोग वॉक पे गए हो, फिर थक हार के आओगे, फिर आप कहाँ जाके किचन में चाय बनाएंगे, इसीलिए उसने चाय बना दी। अच्छा, रोज कौन बनाता है? माँ, रोज आप ही बनाती हो। अरे आप समझने की कोशिश करो, अब आप सिर्फ माँ नहीं, सासू माँ हो, द सासू माँ। वो मेहता साहब नहीं आए ना वॉक पे, तो उन्हीं को मैसेज कर रहा हूँ। यहीं पास में ही रहते हैं, श्रद्धांजलि बिल्डिंग में। पता नहीं आज क्या हो गया। इससे तो अच्छा होता हम खुद ही चाय बना लेते। क्यों माँ, चाय की शक्ल आपको ठीक नहीं लगी क्या? अरे तू समझ नहीं रहा है, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। वो चौराहे पे हनुमान जी का मंदिर है ना, पीपल के पेड़ के साइड वाला, बस उसके पीछे ही। मेहता जी वहाँ रहते हैं? नहीं नहीं, मेहता जी की बिल्डिंग वहाँ रहती है। मेहता जी तो बिल्डिंग में रहते हैं। वैसे 2 मिनट लगते हैं ऑटो से, पर मैं तो पैदल ही चला जाता हूँ। चाय बनाने से कैसे अपशगुन हो सकता है? आप तो रोज बनाती हैं, अभी तक तो कोई अपशगुन नहीं हुआ। मुझे इस घर में 30 साल हो गए हैं और बहू का पहला दिन है, और बहू पहली बार किचन में कुछ मीठा बनाती है, और इसने तो चाय बना दी, और वो भी फीकी। कम से कम चीनी तो डाल देती। बेटा, बहुत बड़ी रस्म होती है, औरतें इकट्ठी होती हैं, बहू का किचन में वेलकम करती है, तब जाके बनती है पहली रसोई। इसने तो पूरी रस्म ही भस्म कर दी। ब्लू नहीं, ग्रे नहीं, ब्लू कलर। आपका फेवरेट कलर? अरे नहीं नहीं, मेहता जी की बिल्डिंग का कलर। अरे माँ, तो तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम मनाओ ना धूमधाम से रस्म और बुलाओ सबको। किसी को बताना ही मत कि आपकी बहू किचन में गई थी। तो अब यही करना पड़ेगा, कोई रास्ता है क्या? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड, ये पापा लोग की तो फीमेल फ्रेंड्स होनी ही नहीं चाहिए, ना बचपन में, ना जवानी में, ना ही बुढ़ापे में। अब भाभी का तो इस घर में आज पहला दिन है, तो उनका ऑकवर्ड होना इज नेचुरल। भाभी ये नहीं समझ रही कि पापा से वो क्या बात करें, और पापा ये नहीं समझ पा रहे कि वो भाभी से कैसे बात करें। ये रिश्ता समय लेता है ग्रो होने में। अब देखिए ये दोनों कैसे सिचुएशन में फंस गए, कर्टसी मनोहर भैया। अब उन्हें कौन समझाए कि ये रिश्तों का खेल है, रैपिड फायर नहीं जो छट से खत्म हो जाए। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेहता साहब आए थे आज वॉक पे? कहाँ आए? अरे वाह, चेंज करने जा रही हो? हाँ। तो गुड नाइट तो बोल दो। चेंज करने जा रही हूँ, सोने थोड़ी जा रही हूँ। बेड पे आके बोलती हूँ ना। अरे मुझे नहीं, मम्मी पापा को। मम्मी पापा को डिनर टेबल पे बोला था। गुड नाइट बोला था। ओके मम्मी, ओके पापा, और फिर उन्होंने भी ओके बेटा बोला था, तो वही बात हुई ना। नहीं दृष्टि, ओके का मतलब गुड नाइट नहीं होता, गुड नाइट का मतलब गुड नाइट होता है। देखो तुम ये सब छोड़ो, अब एक अच्छी सी स्माइल लेकर उनके पास जाओ और गुड नाइट बोल के आओ।
कितना अच्छा लगेगा उन्हें। अच्छा, हाँ देखो दृष्टि, गुड मॉर्निंग का मैसेज तो उन्हें पूरा खानदान भेजता रहता है, फूल पत्तियों के साथ, पहाड़ों के साथ, कुत्ते बिल्लियों के साथ, लेकिन गुड नाइट उन्हें कोई नहीं बोलता। अरे उनकी खुद की औलाद ने आज तक उन्हें गुड नाइट विश नहीं किया, लेकिन तुम करोगी ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो तुम भी चलो, साथ में जाके बोलते गुड नाइट। दृष्टि, वो क्या है ना, उनको मेरे मुंह से गुड नाइट सुनने की आदत नहीं है ना, तो क्या पता उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनेंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि सारी लाइमलाइट तुम पर पड़े। देखो इससे क्या होगा ना, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी। अब उनके साथ गठबंधन बनाना है ना, तो ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा पूरा समर्थन तुम्हारे साथ है। मालती, इसे शैम्पू करना पड़ेगा, बाल बहुत कड़क हो गए हैं, कंघी भी ठीक से नहीं हो पा रही है। तो क्या ज़रूरत है रात को कंघी करने की? अरे सुबह सुबह आधी नींद में कहाँ कंघी हो पाती है। दुग्गल साहब आज भी मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे अवस्थी जी, लगता है भाभी जी आपको बाल खींच के उठाती हैं। उन्हें क्या पता, ये बाल खींचेंगे तो हाथ में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ना, सुबह याद दिला दीजिएगा, शैम्पू कंडीशनर दोनों कर देंगे। का कुछ नहीं होगा। गुड नाइट मम्मी जी। अरे गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा जी। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, सी यू। जाओ जाके सो जाओ। क्या हुआ? वो पापा अपने बाल बना रहे थे, तो ये वाले, शायद उनको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अरे क्या जरूरत थी बहू को आने की, हैं? अरे क्या गुड नाइट, डिनर टेबल पे ओके बोल तो दिया था ना, ओके का मतलब गुड नाइट ही होता है। अरे जाने दीजिए ना, अब देख लिया तो देख लिया, बहू है, अब आज नहीं तो कल पता चलना ही था ना। तो कल पता चल जाता ना, आज ही क्यों? अब क्या सोचेगी मेरे बारे में, उसका ससुर गंजा है, और अगर उसने कहीं अपने घर वालों को बता दिया ना तो ये बात सब जगह फैल जाएगी, और फिर दुग्गल साहब तो मेरा जीना हराम कर देंगे। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, सो जाइए और हमको भी सोने दीजिए। हाँ सो जाओ, हमें कहाँ नींद आने वाली है। देखो दृष्टि, पापा है ना अपने बालों को लेकर थोड़े से टची हैं। वो देखा मैंने। लेकिन तुम ये किसी को बताना मत, ये हमारी फैमिली का सीक्रेट है, और अब तो तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो ना। ऑब्वियसली नॉट, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो रहा है। सुबह चाय पर मम्मी का रिएक्शन, और अब पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दृष्टि देखो, कोई बात नहीं, और आज तुम्हारा पहला दिन था। देखो अब धोनी भी अपने पहले मैच पे डक पे आउट हो गया था ना, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी, अपनी मेहनत और लगन के साथ वो डक से गोट तक का सफर तय किया। अब देखो दृष्टि, लाइफ है, लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए। थैंक यू। दृष्टि अब थैंक यू मत बोलो, देखो मैं तुम्हें शादी करके लाया हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि तुम जल्द से जल्द मम्मी पापा के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे, और फिर देखना सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। मम्मी जी, ये आपके लिए। हमारे लिए? पर क्यों? जी हम मॉल गए थे ना, तो सोचा कि आपके लिए भी कुछ ले लें। पर बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, और हमारे पास तो इस कलर की ऑलरेडी 3 साड़ियाँ हैं, मॉल से लिए तो महंगी होगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम एक्सचेंज करा लेंगे। आप बताइए आपको कौन सा कलर पसंद है। पर ये है कितने की? ज़्यादा नहीं मम्मी जी, बस 5,000। 5,000? 5,000 की एक साड़ी? अरे ऐसा क्या है इसमें?
अरे हमसे पूछ तो लेती बहू कि हमें साड़ी चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब एक्सचेंज होगी, वापस तो होगी नहीं, पैसा तो गया ना पानी में। और बेटा वैसे भी अभी अभी मन्नू की शादी पे इतना खर्चा हुआ है। बेटा तू भी अब इस घर का हिस्सा है और घर का सेविंग अकाउंट औरतों की जिम्मेदारी होती है। हम ऐसे फिजूल खर्ची करने लगे तो ये अकाउंट तो खाली हो जाएगा ना। ऐसा कर, इसे चेंज करवा के तू अपने लिए कुछ ले लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 5,000 में महीने भर का राशन हो जाता है, कौन समझाए इन्हें। मैंने अक्सर मेरे दोस्तों से सुना है कि जिनकी अक्ल घास चरने जाती है वो शादी करते हैं, लेकिन शादी के बाद ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। भैया को तो साक्षात दृष्टि मिली है, फिर भी वो दृष्टिहीन हो गए। 2 हफ्तों में सब कुछ सेट करने के चक्कर में यहाँ उन्होंने सभी को अपसेट कर दिया है। खैर, अब बड़े मीना को जो करना था उन्होंने कर लिया, अब बारी है छोटे मियाँ की, कुछ बड़ा करना। ये साड़ी का आइडिया भी भैया का था ना? तो आप क्यों रो रहे हो? सारी गलती तो भैया की है। अच्छा अच्छा करने के चक्कर में सब बुरा ही तो हो रहा है। नहीं विवान, तुम्हारे भैया बस मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे। वो चाहते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ जल्दी से घुल मिल जाऊँ ना, बस इसीलिए। भाभी, भैया आपकी हेल्प नहीं कर रहे, आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। दृष्टि तुम ये करो, दृष्टि तुम वो करो, दृष्टि ये कहो, ये मत कहो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, आपकी शादी की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर तो आप बैठे हो, पर बैक सीट ड्राइविंग भैया कर रहे हैं। सारा कंट्रोल तो उनके पास है, इसीलिए तो इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। थिंक अबाउट इट भाभी। देखो, मैं तुम्हें हर कदम पे गाइड करूँगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। अब उनके साथ गठबंधन बनाना है ना, तो ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा पूरा समर्थन तुम्हारे साथ है। और आप ना इसका टेंशन मत लो, एक्सचेंज करवा के कुछ अपने लिए ले लूँगा। दृष्टि, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से मम्मी ने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। डोंट वरी, अब मुझे आपके सॉरी और मॉम के डांट की आदत हो गई है। दृष्टि, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हें ना मम्मी के साथ सब्जी खरीदने चली जाओ। जब तुम मम्मी के साथ सब्जी खरीदने जाओगी ना, तो बार्गेनिंग ज़रूर करना। मम्मी को बार्गेनिंग बहुत पसंद है। अब ये नहीं कि सब्जी वाले ने जिस दाम पे दिया उसी दाम पे ले लिया। और सब्जी मंडी के पास में ना फिश मार्केट भी है, तो वहाँ से फिश ले लेना और अपने प्यारे हाथों से फिश बना के पापा को देना। फिर देखना सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। मनोहर, आप थके नहीं अब तक? नहीं, ऑफिस में थोड़ी थकान थी, पर अब ठीक लग रहा है। आप ना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूं? पर तुम्हारी गलती क्या है? मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने आपकी बात मानी। मतलब? मनोहर, आप मुझे ना रिश्ते बनाने से पहले उन्हें निभाना सिखा रहे थे, जो इम्प्रैक्टिकल है, इलॉजिकल है और इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मुझे भी यही लगता था, लेकिन शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मनोहर, आप 2 महीनों का काम ना मुझसे 2 हफ्तों में कराना चाहते थे, और वही चीज़ें ना खराब होने लग गई। मनोहर, रिश्ता बनाना ना एक प्रोसेस है, जिसमें कोई शॉर्टकट या फॉर्मूलाज नहीं होते, उसको टाइम लगता है। पिछले 15 दिनों में ना मैंने मम्मी पापा की सारी पसंद नापसंद जान ली, लेकिन मैं मम्मी पापा को ही नहीं जान पाई। उनको ना समझने का मौका ही नहीं दिया आपने मुझे। हंसना, रोना, रूठना, मनाना, इन सब से गुजर कर ना 2 लोगों में एक रिश्ता बनता है, एक इक्वेशन बनती है। आपने ना इसे मैथमेटिक्स का इक्वेशन बना के छोड़ दिया है कि दृष्टि ये करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो वैसा होगा। अरे नहीं बनना मुझे बेटी इस घर की, पहले बहू तो बनने दीजिए प्लीज। दृष्टि, दृष्टि, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सब कुछ खराब कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। देखो,
तुम मुझे बताओ, अब मैं सब कुछ सही करने के लिए क्या करूं? जो तुम बोलोगी मैं करूंगा। मनोहर, आप कुछ मत कीजिए। जो करना है ना मैं करूँगी, अपने समय से, अपने दिमाग से, अपने तरीके से। फिर चाहे उस बात को 2 हफ्ते लगे या 2 महीने या 2 साल, इतना कर सकते हैं आप मेरे लिए। ये सही रहेगा। अब से तुम जो बोलोगी ना वो मैं करूंगा, फिर सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। मनोहर, अब क्या किया मैंने? क्या लगता है कोई चीटिंग नहीं करेगा इस बार, मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत होने गुस्सा वाली होता है। हूँ। तो क्या करूं मैं? अरे तो रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं, लेकिन ये सांचे आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद बनाने पड़ते हैं। लोगों को समझने में, रिश्ते बनाने में, बॉन्ड्स क्रिएट करने में वक्त लगता है जनाब। एंड वी ऑल नो गुड थिंग्स टेक टाइम। बेशक रिलेशनशिप मैनेजर को अपना बैंक अकाउंट संभालने दो, लेकिन आपके लाइफ का अकाउंट, जिसकी सेविंग्स है आपकी रिलेशनशिप, इन्हें खुद संभालो। पापा मेरे बिना ही गेम। नहीं भाभी, एक और गेम। नहीं, एक और गेम। नहीं।